मित्रों, जब माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा अपने साधकों पर होती है तो फिर उनके जीवन में अनेक इस प्रकार के चमत्कार होते हैं जिन्हें यदि आप किसी से शेयर करें तो सारे व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। हमारा कमर का ऑपरेशन हुआ है, उसमें किस प्रकार की घटनाएं घटी, किस प्रकार के चमत्कार हुए, कुछ अंकों के बारे में हम आपको बताएंगे जो हमारे ऑपरेशन से बहुत ज्यादा गहरा संबंध रखते हैं, जिसमें 6 अंक, 7 अंक, 9 अंक सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि इस प्रकार का ये संयोग नहीं हो सकता है। यह सब हमारे जो 40 वर्षीय गायत्री की साधना रही है, जिसमें कि हमने आप लोगों को पूर्व में भी बताया कि हमने 9 गायत्री के पुरस्चरण किए, लगभग 185 के आसपास 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, 25 वर्षों तक दोनों नवरात्रियों में 24,000 के लघु अनुष्ठान किए। तो शायद यह उसी का पुण्य प्रताप है जिसके कारण से सभी का इस प्रकार से भरपूर सहयोग मिला। जहां अन्य हमारे मित्र व डॉक्टर्स कहा करते थे कि यह बड़ा रिस्क है, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, लेकिन ऐसे डॉक्टर का हमें सहयोग मिला जिसके कारण आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हमारी कमर में काफी समय से समस्या चल रही थी, काफी प्रयास किए लेकिन वो समस्या दूर नहीं हो रही थी, चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका ऑपरेशन हमने मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया। उस समय जो विचित्र घटनाएं घटी, जो चमत्कार हुए, उन चमत्कारों से आज हम आपको परिचय कराने के लिए जा रहे हैं। हमारे आदमी, कभी आप अपने जीवन को पलट करके देखें तो ऐसा लगता है आपके जीवन की हर कड़ी को पहले से ही ईश्वर के द्वारा जोड़ दी गई है। आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, आगे आपके भविष्य में क्या होने वाला है, इन सब का संकेत प्रकृति के माध्यम से पहले से दे दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस समय हमारा पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि हमारे फ्लैट में जो है किराए से डॉक्टर रहता है। हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि हम तो इसके इंचार्ज हैं। तो उनके सहयोग से सारी व्यवस्थाएं बनती हुई चली गई। यानी 3 वर्ष पूर्व उसकी रूपरेखा ईश्वर के द्वारा निर्मित कर दी गई थी कि आपके लिए कोरोना होगा, उसमें ये डॉक्टर आपका सहयोग करेंगे, और वो सारी व्यवस्था 23 साल पहले से बना दी गई थी। इसी प्रकार अभी जो हमारा वर्तमान में ऑपरेशन हुआ है, इसकी पटकथा पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री के द्वारा 2011 में लिख दी गई थी। कैसे लिख दी गई थी? 2011 में हमारा छोटा भाई, जो कि उस समय हिंदुस्तान लीवर में TSI थे, विपिन बारोलिया, उनकी कमर में L4 L5 में समस्या थी। उस समय वो भोपाल में कार्यरत थे। वहां पर उन्होंने ऑपरेशन कराया लेकिन वो बिगड़ गया। तब फिर उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टर राम चड्डा ने कहा कि भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी काफी नाम है। उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था और 2011 से वो एकदम पूर्ण स्वस्थ है। छोटे भाई से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने लीलावती अस्पताल के राम चड्डा का नाम हमें, यहां से कुछ चमत्कार चालू होते हैं।
जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पहले 6 अंक के बारे में हम आपको बताते हैं। 6 अंक जो है वो अंक शास्त्र के अनुसार शुक्र का होता है। शुक्र जो है वैभव प्रदान करता है, विलासिता। तो जब हमने पहली बार मुंबई के लीलावती अस्पताल में डॉक्टर राम चड्ढा का अपॉइंटमेंट लिया तो हमें 6 तारीख का मिला। 6 नवंबर को हम उनको दिखाने के लिए गए। चूंकि हमारी रिपोर्टें बहुत पुरानी थी तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला और बोले आप ये टेस्ट करा के लाए, उसके पश्चात ही हम मार्गदर्शन कर पाएंगे कि आगे क्या करना है। यहां आकर के हमने सारे टेस्ट कराए। उसके पश्चात जब दूसरा अपॉइंटमेंट लिया तो वो 24 तारीख का मिला। इसमें हमने कोई किसी प्रकार का कोई जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया बनते चली गई। 24 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया, 24 तारीख का होता है 4 और 2 6 होता है। उस दिन उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमें सजेस्ट किया। जब हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए तब उन्होंने ऑपरेशन की तारीख दी 7। अब इस 7 अंक को आप जो है ध्यान रखना, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। और हमें एडमिट किया गया 6 तारीख को, यानी 6 दिसंबर को। कुछ पुनः टेस्ट लिखे गए जो हमने पूना में आदित्य बिरला में कराए। अब 7 अंक के बारे में हम आपको बताते हैं कि 7 अंक हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव किया। तो पहले 7 अंक का आप अर्थ समझें। 7 अंक जो है अध्यात्म में और ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। 7 अंक का अर्थ होता है एक संसार का समाप्त हो जाना। इसलिए आपने देखा होगा कि 7 व्यक्ति की भावनाएं पड़ती हैं। यानी जब लड़की आपके घर में पढ़ती है, बड़ी होती है और जब उसका विवाह होता है तो उसका दूसरा जन्म होता है, वो दूसरे परिवेश में चली जाती है। 7 जन्मों तक का साथ होता है, यानी 7 जन्म होते हैं, 7 दिन होते हैं। व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है, 8वां दिन ही होता है। 7 महासागर है, 7 महाद्वीप है। इंद्रधनुष में आपने देखा होगा 7 रंग बनते हैं। 7 सप्तऋषि है, सौर मंडल में 7 प्लैनेट है। बाइबल के अनुसार 7 चर्च है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को दुनिया को बनाने में 7 दिन लगे थे। शरीर में 7 चक्र हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, भारत में सर्व से 7 पर्वत श्रृंखला है, 7 नाड़ियां हैं, 7 अजूबे हैं। इस 7 अंक का आप जितना वर्णन करेंगे कम पड़ जाएगा। 7 अंक जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 7वें वर्ष में वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि 7वें वर्ष में बच्चे के जीवन में परिवर्तन आता है, उसके अंदर अहंकार आता है। फिर उसके 14वें वर्ष में उसके अंदर वासना आती है। फिर 21वें वर्ष में उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आती है। 28वें वर्ष में उसके अंदर धन एकत्रित करने की ललक जागती है। 35वें वर्ष में वह कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है, बैंक बैलेंस करना चाहता है। 42वें वर्ष में उसको मृत्यु से भय लगने लगता है। नाना प्रकार की उसको बीमारियां पकड़ लेती है और फिर वो डॉक्टरों के चक्कर काटना प्रारंभ कर देता है। और जब 7 यानी एक चक्र पूरा होता, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। तो हमारे ऋषि मुनियों ने 49 के वर्ष के बाद आने 50 वर्ष में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था बताई है। तो ये 7 के बड़े महत्व हैं। तो हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई 7। हमारी उम्र चल रही है 72 वर्ष। 72 7 और 2 9। 9 अंक ज्योतिष में जो है वो मंगल का होता है। मंगल ऑपरेशन का कारक ग्रह होता है। शनि भी इसका कारक ग्रह होता है। तो 7 तारीख को हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई। 6 तारीख को हम एडमिट हुए। 7 तारीख को हमारा ऑपरेशन तय हुआ।
अब जब हमने ऑपरेशन के लिए वहां पर एक टोकन मनी जमा करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आपको किस प्रकार का कमरा चाहिए। वहां पर 3 बेड वाले, 2 बेड वाले, सिंगल बेड वाले, स्पेशल रूम, फिर उसके बाद डीलक्स, सुपर डीलक्स, इस प्रकार की व्यवस्था है। हमने अपने लिए स्पेशल रूम बुक कराया था। तो वहां की जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने जो रूम बुक किया है और जब आप एडमिट होने के लिए आएंगे और वो यदि रूम उपलब्ध उस समय नहीं है तो आपको उसके ऊपर का रूम दिया जाएगा। और जब आपका रूम जो आपने निर्धारित किया है वो जब रूम खाली हो जाएगा तो आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका चार्ज जो है वो आपके ही रूम का लगेगा, भले आप उससे और ऊंचे उसमें गए। तो जब हमको एडमिट किया गया 6 तारीख को, तो हमें सुपर डीलक्स में ट्रांसफर किया गया क्योंकि उस समय स्पेशल रूम खाली नहीं था। तो जिस रूम में हमें शिफ्ट किया गया उसका अंक था 1114, जिसके यदि आप टोटल करेंगे तो 7 आता है। फ्लोर का अंक था 11, यानी 11वें फ्लोर पे हमें शिफ्ट किया गया। रूम नंबर था 1114। 11 का जोड़ करेंगे तो 2 आता है, तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, यानी 72 वर्ष हमारा चल रहा है। 7 और 2 का यहां पर कनेक्शन संबंध बना। शाम को हमें 7 नंबर फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। यहां पर फ्लोर कौन सा आ गया? 7। किस कमरे में शिफ्ट किया गया? 702 नंबर में। हमारा ऑपरेशन किस सन में हो रहा है? 2023। 2023 का यदि आप योग करते हैं तो आता है 7। तो इतनी चीजें ये संयोग नहीं हो सकती है। यह प्रकृति के द्वारा पूज्य गुरुदेव गायत्री माता परमवंदनीय माता जी के द्वारा पूर्व निर्धारित की गई थी। क्योंकि इतनी सारी चीजें जब एकत्रित होती है तो इन्हें हम संयोग नहीं कह सकते। एक दो चीजें यदि कहीं होती है तो उसको संयोग बोला जा सकता है। अब ये स्क्रिप्ट जो है वो 2011 में लिख दी गई थी। अन्यथा मुंबई के लीलावती अस्पताल एक मध्यम वर्गीय आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता और इतने दूर के व्यक्ति को कभी ध्यान में भी नहीं आ सकता कि हमें लीलावती अस्पताल में जाकर के ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि लीलावती अस्पताल राजनेताओं का, सेलिब्रिटीज का है, बांद्रा में है और वहां पर सारे फिल्म स्टार लोग ही रहते हैं। खर्चीला है, आम व्यक्ति की वहां पर पहुंच के बाहर है। हाँ, यदि संकल्प व्यक्ति कर ले तो सारी चीजें आसान हो जाती है और गुरु सत्ता का ईश्वर के भी उसके साथ हो तो। और इसी के चलते गुरु सत्ता का संरक्षण था, मां गायत्री का आशीर्वाद था, तो हम वहां तक पहुंचे। अब आपको शनि का कनेक्शन बताते हैं। आपको जिन्होंने हमारा ऑपरेशन किया उनका नाम रामचंद्र, हमारे इष्ट का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दोनों की राशि तुला। तुला में शनि उच्च के होते हैं। हमारा नाम गिरीश बारोलिया। राशि कुंभ, कुंभ राशि का स्वामी शनि। हम जिसकी आराधना करते हैं वो कौन है? मां गायत्री। गायत्री के आधार पर राशि कौन सी हुई? कुंभ। स्वामी कौन हुआ? शनि। हमें इस समय वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है जो कि 2025 तक चलेगी, जिसका आभास हमें पहले से हो गया था और हमने अपने परिवार में बता दिया था कि 2023 का जो आखिरी समय रहेगा वो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक रहेगा। लेकिन गुरुदेव माता जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर जिस तारीख को हमारा ऑपरेशन किया जाना था वो थी 7/12/2023। इसका यदि आप कुल योग करते हैं तो आता है 17। 7 और 1 8। अंक ज्योतिष में 8 अंक जो होता है वो होता है शनि का। तो इतने सारे शनि के कनेक्शन जुड़े और 7 और 2 9। हमारी उम्र 72 वर्ष, 9 अंक। हमारे कमरे का नंबर 702, 9 अंक।
9 अंक होता है अंक ज्योतिष के हिसाब से मंगल का। मंगल और शनि ये दोनों ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस शनि का कनेक्शन होगा। ये सब चीजें इतनी इत्तेफाक नहीं हो सकती, ये संयोग नहीं हो सकता। तो ये होगा शनि का कनेक्शन। अब इसके पश्चात में हम सभी के साथ में घटनाएं घटती है, आप सभी के साथ में घटनाएं घटती है कि जब डिलीवरी घर में होती है या कोई आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हमारे जैसे ज्योतिषियों के पास लोग आते हैं और पूछते हैं क्या चाहिए, कोई शुभ मुहूर्त बताइए। तो फिर उस शुभ मुहूर्त के आधार पर व्यक्ति ऑपरेशन कराता है। लेकिन हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमने कोई शुभ मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़े, हमने सारा गुरुदेव गायत्री माता वंदनीय माता जी के ऊपर छोड़ दिया कि जैसा होगा ठीक। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि दिन था गुरुवार, गुरुवार जो है बृहस्पतिवार गुरु का दिन होता है। तिथि थी दसवीं तिथि को शल्य चिकित्सा शुभ मानी जाती है। हस्त नक्षत्र था। जब हमें ऑपरेशन के लिए सुबह ले जाया जा रहा था 7:30 बजे के आसपास, उस समय शुभ चौघड़ियां चल रही थी। जिस समय ऑपरेशन चल रहा था हमारा, उस समय अभिजीत मुहूर्त था और गुलिक काल था। जब हमारा ऑपरेशन समाप्त हुआ उसके पश्चात राहु काल का प्रारंभ हुआ। यह पूर्व निर्धारित ईश्वरीय सत्ता के द्वारा किया गया। हमने तो कोई मुहूर्त देखा नहीं था कि इस मुहूर्त में ही हमें कराना है, इतने समय ही हमें कराना है, लेकिन हमने सब गुरु सत्ता के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति समर्पण भावना से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, फिर ईश्वर उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। यह सब कुछ हमारे साथ में हुआ। वो घटनाएं घटी जो हमने आपको पूरा चलचित्र की भांति बताया। आप स्वयं निर्णय करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये इत्तेफाक था, संयोग था, यह ईश्वरीय शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित था। आप लोग क्या मानते हैं? आज इतना ही। ओम शांति।